हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लास 92 में। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दें। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू आपको मिलती आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रश्नावली 12.2 वृत्त संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो वृत्त संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कुछ क्वेश्चन जो है हमने मैक्सिमम 12.2 का 8 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तो हमने करवा रखा है। ठीक है, ऑलरेडी उससे पहले के चैप्टर भी आपको प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 12.1 भी आपका ऑलरेडी आपको वो प्ले लिस्ट में है। ठीक है, और ये तो 12.2 तो चल ही रहा है। 12.1 आप देखना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी से आपको कंटेंट रेडी कराया गया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा मतलब कि जितने भी आपको मतलब पढ़ने हैं, ठीक है, आप बुक्स को लेकर बैठिए और आप देखते चलिए, मतलब क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन तो नहीं लिखते लेकिन हाँ क्वेश्चन का पूरा डिटेल बताते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का घास के मैदान। ठीक है, 15 मीटर का कोई वर्ग का मैदान है जो कि घास का मैदान है। ठीक है, मतलब पूरा वर्ग रहेगा, 15 मीटर का वर्ग है कोई। ठीक है, घास का मैदान है। मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को रस्से से बांध दिया गया। रस्से की लंबाई जो है 5 मीटर है, तो घोड़ा घास कितना खा सकता है, आपको यही बताना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप ध्यान दीजिए कह क्या रहा है। मान लीजिए ये क्या होगा, ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, इसमें क्या क्या घास पूरा मैदान भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, घास का पूरा मैदान भर दिया गया है। आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईटी पूरी वीडियो मतलब पूरी बुक्स का आपको पढ़ा दिया जाएगा, आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर खूंटा कह रहा है, खूंटा जो है एक कोने पर बांधा गया है, खूंटा एक कोने पर लगाया गया है। तो मान लीजिए जो खूंटा है वो कितना डिग्री पर है, वो आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो खूंटे को रस्सी से यहीं से बांध दिया गया है। ठीक है, तो मतलब कितना मीटर है, ये आपका 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर। आप जानते हैं कि घोड़ा जब यहाँ तक आएगा तो भी आपका 5 मीटर आएगा, इधर जाएगा तो इधर भी कितना, टोटल 5 मीटर ही आएंगे। तो इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान दीजिए, ये पूरा एक टाइप से क्या बन गया। अगर हम कहीं पर ऐसा बनाते हैं, जब वृत्त में कहीं ऐसा बना देते हैं इसे, ठीक है, तो उनको आप कहते हो त्रिज्य खंड। कहते क्या हो, त्रिज्य खंड कहते हो। ठीक है, तो यह त्रिज्य खंड कहते हो। अगर हम इसको गोले को थोड़ा और घुमा ले तो इस टाइप बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये आपका त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या। तो ये क्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, समझ में आया। और ये इसकी जो लंबाई है इसके भी क्या क्या गया है, ये भी कह रहा है कि 5 ही मीटर है। ठीक है, तो घोड़ा घास किस रूप में चलेगा, इस रूप में चलेगा, इस रूप में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस रूप में घोड़ा घास चल रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, घोड़ा की जितना गला जितना उसका पहुँचेगा, ठीक है, गला उसका जितना पहुँचेगा उतना ही चलेगा। लेकिन हाँ आप ध्यान दीजिए, इतने ही घूम घुमा कर चलेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि एक लिमिट है, एक वर्ग है, और घोड़ा वर्ग के अंदर ही चलेगा। क्यों, क्योंकि घास तो वर्ग में है। ठीक है, घोड़ा कहाँ है, वर्ग में है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा थीटा हो गया। तो थीटा का वैल्यू आप जानते हैं, लिख दिया जाएगा। थीटा बराबर कितना दिया गया, थीटा बराबर आप दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, आपको वहाँ समझना पड़ेगा, जो हमारा खूंटा गट रहा है एक कोने पर वो सीधा लंबवत गड़ता है। लंबवत जो होता है उसको 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है,
90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या तो 5 सेमी होगी, ठीक है। त्रिज्या कितना, 5 सेमी होगा। तो ये किस तरीके से चलेगा घोड़ा, एक त्रिज्यखंड टाइप चलेगा। ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लिख देंगे कि घोड़े द्वारा चरा गया मैदान, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने मैदान में घोड़ा घास को चर सकता है, ठीक है। 5 मीटर की रस्सी लगाई गई है, ठीक है। 5 मीटर की रस्सी लगाए, 90 डिग्री का कोण एंगल बना रहा है। तो आप जानते हैं जो चल रहा है वो त्रिज्यखंड के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे, ठीक है। तो लगाएंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे क्या भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, और बटे में 360, अब गुने पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको कितना रखना है, पाई की वैल्यू आपको रख लो। कहाँ कितना गया भैया, अगर कहा गया होगा तो हम रखेंगे, कहने कथन अनुसार कह रहा 3.14 रखिए, कितना, 3.14। हम 3.14 ही यूज करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से पाई की वैल्यू दिया गया है कितना, 3.14। ये आपका पूरा हो गया। यहाँ से देखिए पाई की वैल्यू कितना है, 3 कितना 1 4, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है, 5 गुने 5 है, कितना, 5 गुने 5 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 9 कम 9 चौका 36, यानी कि 4 अभी बचा है। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ सबको काट देते हैं। यहाँ कितना होगा, 15 दूना 30 और 2 7 14, तो 2 संख्या बाद 10, ठीक है। कितना, 2 संख्या बाद 10। और यहाँ देखिए 25 55 1 मिनट, यहाँ पर आपका 2 बचा है, ठीक है। 2 बचा है, तो आप क्या करेंगे, या आप ऐसा ही कर सकते, मान ली हो गया जो होना था। अब इसको हम काट देंगे, कितना, 2.5, 2.5 में कट जाएगा, ठीक है। आपका बचता कितना है गुणा करने के लिए, आपका 1.57 इंटू, अब 25 पंचे कितना होता है भैया, 125 होता है, 125 होता है। तो कितना संख्या बाद 10, एक संख्या बाद 10 लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको मल्टीपल करना है कितना, 157 को मल्टीपल करना है 125 से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना होगा, 5 7 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। 55 25 25 3 कितना होगा, 25 3 28, और 2 7 14, आप ऐड कर दीजिए, 4 4 12 के 2 हासिल 1 2 3 1 4, आपका 42 42 के 2 हासिल कितना भैया, आपका अभी 4 बचा, ठीक है। 4 बचा तो कितना, 5 से कम 5, और 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 7 कम 7 9 7 16 हो गया, और 2 5 10 16 10 कितना हो गया, 26 के 6 हासिल कितना, 2 हो गया। तो कितना होगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, और 5 कम 5 2 5 7, और 7 2 9 9 के पूरे 9, 1 1 कम 1, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया। आपका मल्टीपल में कितना आया भैया, मल्टीपल में आया 19,625, 19,625। लेकिन आप संख्या गिन लो, 1 2 3, मतलब कितने संख्या बाद 10 भैया, आपका दशमलव जो है 3 ही संख्या बाद, 1 2 3, मतलब कि दशमलव यहाँ 19.625, ये आपका क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा।
तो घोड़ा घास कितने में चढ़ सकता है? 19.625 मीटर स्क्वायर में घोड़ा घास चढ़ सकता है। ठीक है, आपको मल्टीपल नहीं आती, एक बार वो मल्टीपल के पूरी मल्टीपल आपको बता दिया जाएगा। कैलकुलेशन करने में आपको पूरी मतलब गारंटी पूरा काम ही खत्म रहेगा, उतना बड़ा कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, बिल्कुल शॉर्ट में करोगे। चलिए देखिए, समझ में आया? ना समझ में आया भाई तो और अच्छे से बताया जाए। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 19.625 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक बार और इसी में एक ऑप्शन और भी है, आप वो भी समझिए। इसी में एक ऑप्शन और भी है, कह रहा है कि आर की वैल्यू जो 5 है, जो आपका दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि अगर जहाँ पर 5 मीटर की लंबी रस्सी लगाई गई है, अगर उसी के स्थान पर 10 मीटर लगा दिया जाए तो कितना एरिया में वृद्धि होगी, मतलब कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, आपको वो ध्यान दे रहा। देखिए पहली बार तो आप यहाँ जो आर है, ये जो 5 है, यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 10 करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी हमने जो सॉल्व किया था उसकी जो मतलब जब 5 मीटर रस्सी थी तो इसकी वैल्यू कितना आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 19.625 आई थी। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आया था, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि त्रिज्या जो है 10 मीटर कर दी जा रही है, तो इसका मतलब कि सब कुछ प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, अब मान कर रखते हुए चले जाइएगा, लिख दीजिए घास, घोड़े द्वारा चरा गया घास, घोड़े द्वारा चरा गया मैदान, चरा गया मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चर कितना है, त्रिज्य खंड के रूप में ही चल रहा है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आएगा कितना भैया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आप रखते हुए चले जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये जब त्रिज्या 10 कर दिया जाएगा तब चलेगा, लेकिन कितना वृद्धि हुई पहले से वो आपको बताना है, तो आपको कितना इतना घटा देना है उसमें से। ठीक, चलिए इसको हम बाद में करेंगे। तो थीटा की वैल्यू कितना, 90, आपको रखना कितना है, 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 10 × 10। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो ये पूरा आपका हो गया, लेकिन कितना बड़ा है, जब आप पहले वाले में से घटाओगे तब पता पाओगे ना, इतने में से पुराने में से घटा दो आप, कितना 19.625 आप इतना में से घटा दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे एरिया कितना वृद्धि हुई है। तो 9×9 = 36, आप यहाँ आया 4। ठीक है, 4 काट दो, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 मतलब 2×5 = 10, 2×10, तो आपका ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, 25 आ गया। ठीक है, तो 25 ये इन दोनों का गुणा देखो, 25 आ गया ना, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 25 से कम 25, 25 10 35, 35 के 5 हासिल कितना, हासिल 3, 25 या 75, 75 3 कितना हुआ, 78, ये आया कितना 78, कितने संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद दशमलव 1 2। ठीक है, और घटाने कितना है, 19.625 से घटाना है। ठीक है, तो इसको घटाना कितना है, 78.500 कर लेते हैं। ठीक है, 10 में से 5 गया कितना, 5, 9 में से 2 गया कितना, 7, यहाँ कितना बचा 4, मतलब 14 में से 6 गया कितना, 8 पॉइंट लगा, यहाँ पर आपका कितना है 7 है, 7 मतलब 17, 17 में से 9 गया कितना 8, और यहाँ पर 6, 6 में से गया 5, आपका आया कितना 58.875, आपका आया कितना 58.875, आपका आया कितना 8
875, ये आपका मीटर में ही ले लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। आपका इतने की वृद्धि हुई है पहले से ही। पहले कितना था, पहले 19.625 था, उसके बाद वृद्धि कितना हुआ है आप जानिए। वृद्धि कितना हुआ है, 58 दशमलव कितना है, 58.875 है। ठीक, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जिनको आप बड़े आसानी से ध्यान दीजिए। चित्र को हमें पहले से बता दिया गया है कि चित्र किस तरह बना हुआ है, आप ध्यान दीजिए। ये पूरा राउंड क्लियर हुआ, ऐसा पूरा सर्कल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद कहा गया है, चलिए हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इतना बड़ा कर, इसके अंदर हमें बताया गया है जो प्रत्येक व्यास है वो 35 mm दिया गया है। तो त्रिज्या कितना होगा आप जानिए, 35/2 होगा ना। अगर दिया गया है कितना, व्यास बराबर कितना 35 mm, तो r बराबर कितना होगा, r बराबर 35/2 हो जाएगा ना। और देखिए ये आपका पूरा व्यास कितना है, 35 mm है, लेकिन इसका अगर त्रिज्या की बात की जाए 35/2 होगा। ठीक, इसी तरीके के बाद हमें बताया गया कि पाँच व्यास हैं, 1 2 3 4, और एक हम कहीं से खींच लेते हैं, ये आपका खींच लेते हैं, ये 5। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कितने वृत्त, कितने त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके 10 त्रिज्यखंड बनाए। कितने त्रिज्यखंड है, 10 त्रिज्यखंड है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब ऐसे पूरा मतलब एक राउंड घूमता है, ऐसे एक राउंड घूमता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। लेकिन 360 डिग्री का मान लीजिए आपका पूरा कितना है, 360 डिग्री का पूरा है, लेकिन इसको काटा कितना भाग में गया है, आप गिन डालिए, 10 भाग में काटा गया है। तो आप जानते हैं 360 को कितने भागों में काटा गया है, 360 को आप काट दीजिए एक, यानी एक त्रिज्यखंड बराबर एक त्रिज्यखंड में कितना डिग्री का कोण, 36 डिग्री का कोण। ये कितना डिग्री का कोण बना भैया, सभी 36 डिग्री, सब 36 ही बनेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। उसके बाद कह रहा है कि आप देखिए जो काला काला किया गया है, काले काले बने हैं। ठीक है, काले काले बने, ये एक चांदी के तार से बनाया गया है। पूरा राउंड जो है वो चांदी के तार से बनाया गया। लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, ये भी जो है, ये भी क्या है, ये भी चांदी के तार से ही बनाए गए हैं। तो बताइए कितने चांदी के तार का यूज़ किया गया है। पहली बार ध्यान दीजिए, हम देखेंगे ये पूरा राउंड भी चांदी का ही बनाया गया है। तो एक राउंड बनाया गया है जिसका मतलब 2πr होगा। ठीक, आपका ये 2πr से क्रिएट हो जाएगा। और ये जो है इसकी एक जो व्यास जो है 35 mm है, और पूरा कितना है, 5 व्यास है। तो 35 को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा कन्फर्म आ जाएगा, और ले जाकर हम परिधि में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन हमें बताया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ से आपको बताया गया है कि चांदी के तार कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है। उसके बाद प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे व्यास द्वारा बनाए गए
प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मतलब आपको दो ऑप्शंस ज्ञात करने हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, आपका ये राउंड है, पूरा राउंड, पूरा गोला जो वो भी चांदी का ही बनाया गया है। ठीक है, हम लिखेंगे कुल, लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। आप चांदी के तार की लंबाई की बात की जाए तो ये आपका पूरा राउंड क्या है, एक परिधि के रूप में बनाया गया है। ठीक है, एक पूरा गोला जो होता है वो क्या होता है, एक परिधि होता है, परिधि जो पूरी चारों तरफ गोला किया गया है। लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। और प्लस में क्या है भैया आपका, ये तो मान लीजिए आप परिधि ज्ञात कर लोगे, परिधि का आ जाएगा, तो आपका ये जो बनाएंगे ये भी चांदी के तार के ही बनाएंगे। कितने व्यास है, 5 व्यास है, तो 5 व्यास जो 35 है वो कितना बार 35 है, 5 व्यास है। समझ में आया? यहाँ से क्या करेंगे, व्यास और कितने व्यास, ये 35 गुना है, यानी 5 व्यास है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आप वृत्त की परिधि का सूत्र आप ध्यान लिखेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है, 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, और प्लस में आप इनका देखिए व्यास कितना है, व्यास आपका 35 है और ये 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे कितना भैया, ध्यान दो, 2 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें बताया गया 3.14 ही रखिए। ठीक है, और आर की वैल्यू जानते हो कितना है, 35/2, 35/2, क्योंकि यहाँ से आपको पहले से बता दिया गया, हमने आपको बता रखा है। ठीक है, और प्लस में क्या ऐड करना है, देखिए 5 पंचे 25, 25 के 5 हासिल 2 बचा, 5 या 15 2 17, कितना आपका ये आया 17। आपको ऐड करना, देखिए हमने 2 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, आपका 35 बचा और 314 आपको भी बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको मल्टीपल करके दिखाएंगे। यहाँ से पाई की वैल्यू वो कितना दे दिया है, 3.4 है, नहीं वो 3.4 नहीं है, तो आप यहाँ से 22/7 ही रखोगे। कितना रखोगे, 22/7 ही यूज करोगे। ठीक है, यहाँ से कितना 22/7। अब देखिए 7 कम 7, 7 पचे 35, और 22 पंचे कितना भैया 110, 22 पंचे कितना 110 प्लस कितना 175, आपका टोटल आएगा 175 और 110, टोटल कितना 285 आएगा। समझ में आया? ये आपका पहला ऑप्शन हो चुका है, ये आपका पहला ऑप्शन हो चुका है, जो कि आप देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि व्यास द्वारा बनाएंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ एक का निकालना आपको। ठीक है, कितना निकला, प्रत्येक का त्रिज्यखंड निकालना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे क्या भैया, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और आप जानते हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना होगा भैया, हमने आपको पहले बता रखा है कि थीटा बराबर कितना होगा 36 डिग्री, क्योंकि 360 को हमने 10 भागों में बांट दिया है, तो 36 दामा 360 यानी कि 36 डिग्री आएगा। प्रत्येक कितना है, ये सब प्रत्येक कितना है 36 36 सभी रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे कितना 36 रख देंगे ना, 36 डिग्री, और बटे में नीचे 360, अब गुना पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू आप जानते हैं, आर की वैल्यू 35/2 है, 35/2 और बटे में 35/2 ये रहे। ठीक है, अब देखिए 36 से कम 36 नीचे आप, ये आपका कितना बचा, 10 बचा है, तो हम ये लिख देते हैं 10। ठीक, अब देखिए 7 कम 7, 7 5 35। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर अभी आपका कितना बचा, 10 बचा है, कितना बचा, 10 बचा है, तो हम इसको करेंगे क्या, 5 कम 5, 5 दूना 10, देखिए 2 कम 11 दूना 22, ये आपका कितना, 11 दूना 22 और 1 कम 2। ठीक, अब क्या कीजिए, इनका गुणा करते हुए चले जाइए। ठीक है, आए कितना, 11, 11 5 55 के 5, 11 5 55 के 5, हासिल कितना 5, 11 3 35, 35 5 और कितना हुआ 38, और बटे में 2 दूना 4, ये आपका सेम स्क्वायर आ गया, सॉरी mm² है, ये पूरा क्या है भैया आपका mm² है। समझ में आया? आप देखिए बहुत आसानी से जो आपका कैलकुलेशन है वो आप अपने मन से चाहे जो कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से समझिए, समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है वो भी ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है कि एक छाता बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है, छाता बनाया गया है। ठीक है, अब छाता कुछ इस टाइप में बना, इस टाइप में बना। ठीक, आपका ये छाता बनाया गया है, छाते में कितने ताने हैं वो भी अभी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आपके जो छाते बनाए गए हैं, ठीक है, आप उनको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं, 8 ताने। मान लीजिए अभी आपको 8 नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ इससे मान लीजिए 8 ताने हो चुके हैं आपके। ठीक है, 8 ताने हैं। ठीक, 8 ताने हैं तो कितने त्रिज्यखंड हुए भैया, 8 त्रिज्यखंड हुए। अगर 8 ताने हैं तो भैया त्रिज्यखंड तो ऐसे ही बनता है, ऐसे आप ध्यान दीजिए, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे ही। ये आपका ताना हो गया ना, एक का ताना। ठीक है, तो एक ताना बना 1 2, मतलब टोटल कितने 8 ताने हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि छतरी को 45 सेमी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या है कितना है भैया 45 सेमी, 45 सेमी त्रिज्या है। ये वाला एक सपाट मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी 2 क्रमागत कितने, 2 क्रमागत लगातार तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप ध्यान दीजिए, लगातार तानी होना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि यहाँ आ गया। ठीक है, एक यहाँ आ गया, तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हो पूरा होगा, पूरा कितना होता भैया 360, पूरा भाग कितना किया गया है, पूरा भाग कितना है, पूरा भाग 8 भाग है। आप ध्यान दीजिए, तो 8 भाग है, ये कितने का है 360 का है। ठीक है, 360 का है, तो हम इसको काटेंगे, कटेगा 8 चौके 32, 8 5 40, यानी कि प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक कितना आएगा, प्रत्येक प्रत्येक कितना आएगा, प्रत्येक 45 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया, ये 45 डिग्री आएगा। ठीक, ये आपका कितना डिग्री
45 डिग्री आएगा। तो आपको करना क्या है, इन दो तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन हाँ, क्या ध्यान दीजिए, अगर एक का निकाल लो तो उससे गुणा कर दो, जितना निकालना हो। अगर दोनों सभी सेम है तो आप एक का निकालिए, जितना कहे उतने से गुणा कर दीजिए। ठीक है, हम एक का निकालेंगे और ये भी एक है, तो हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे, दो से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो थीटा बराबर तो ज्ञात हो गया ना, कितना आया है, थीटा बराबर कितना आया भैया, थीटा बराबर 45 डिग्री। आर बराबर इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 45 सेमी। इसकी त्रिज्या जो है कितना है, 45 सेमी है। ठीक है, लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए, एक ताना दो ताना मतलब कितना, प्रत्येक कितना है, 45 डिग्री। आपको दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको सिर्फ एक त्रिज्यखंड ही निकालना है, ये वाला। ठीक है, निकालना कितना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड थीटा बाई 360 और पाई आर में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो थीटा के वैल्यू कितना है, 45 डिग्री और बटा 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितना है, पाई आर स्क्वायर यानी 45 गुना 45, 45 गुने 45। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप इन सभी क्या कीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। ठीक, कटता तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर हम काटेंगे तो ये 11×22 ये 180 हो जाएगा। ठीक है, कट कर। ठीक, और आप जानते हैं 45 चौका कितना होता है, 4 5 20 के 0 हासिल 2 4, यानी कि इसको काटेंगे कितना आएगा, 45 चौका 180। ठीक है, अब काटेंगे, क्या कटेगा, नहीं काटेंगे। अब जो कटेगा वो बाद में देखा जाएगा। देखिए 45 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 मतलब 55 25, ये आपका 55 25, 4 5 20 यानी 20 25 है। अभी क्या करना है, हमें 11 से गुना करना है और भाग कितना करना है, 4 और 7 से, 4 और 7 से। आप इनका गुणा कीजिए, कितना हो गया, 11 25 55 के 11 25 55 के 5 हासिल कितना, 11 25 55 के 5 हासिल कितना 5, 11 में 22 5 27, 27 के 7 हासिल कितना 2, 11 से यानी पूरा 27 हो गया, 11 में 22, ये आपका पूरा 22 7 चौका 28 ही आपका आंसर। आप चाहें तो यहीं पर रोक सकते हैं, अदरवाइज आप भाग करके भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना बहुत हो गया, हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। लेकिन 3 क्वेश्चन में आपका मिला कितना, 2 ऑप्शन हो और ये ऑप्शन हो, मतलब जो आप टोटल मतलब 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो आता है तभी क्वेश्चन को लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अगर इस टॉपिक, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, आज आपको बताया गया है 3 क्वेश्चन टोटल। 3 क्वेश्चन में आपका एक घोड़ा वाला हो गया, ठीक है, एक चांदी का ब्रूच वाला हो गया और एक हो गया छाता वाला। इन तीनों में से आप, मेरी गारंटी है, आप लिख कर रख लीजिए, पूरा 1000%, पूरा कितना 1000%, 1000% पूरी गारंटी देता हूँ। 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और याद रखना, आप एक क्वेश्चन जो आपका 12.2 है, पहले नंबर से आप 7 नंबर मतलब हाँ 7 नंबर तक चेक कर लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा। ठीक, तो अभी तक ये भी आपके क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप हमें बताएं कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि वीडियो जो बनती है ये मतलब क्लियर आपको दिखता है या नहीं दिखता है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।